ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति शुगर की बीमारी से परेशान है, बीपी की बीमारी से परेशान है, या उसको कैंसर है, लीवर की प्रॉब्लम है, या उसको किसी प्रकार का दर्द शरीर में बना रहता है, तो आपको एक दूर्वा का उपाय करना होगा। और आपको यह उपाय आप सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक तांबे की पात्र की आवश्यकता होगी, और इस तांबे के पात्र में आपको जल लेना होगा। जो जल होगा यह घर का जल होना चाहिए। आपको घर से तांबे के कलश में जल भरकर ले जाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस प्रकार एक दूर्वा की आवश्यकता होगी। आपको याद रखना है, आपको यह दूर्वा पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। अब आपको जो अगली चीज़ चाहिए, यह आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। यह बेलपत्र भी आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। और यह बेलपत्र कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कटी हुई बेलपत्र महादेव को समर्पित नहीं की जाती है। अब आपको एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी। यह चावल का दाना भी कहीं से खंडित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को टूटा हुआ चावल का दाना समर्पित नहीं किया जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको महादेव के मंदिर जाना है, और आपने जो एक चावल का दाना लिया था वह महादेव को समर्पित करना है। आपने जो एक बेलपत्र ली थी वह महादेव को समर्पित करनी है ऊपर की तरफ शिवलिंग पर। और आपने जो एक दूर्वा ली थी वह महादेव को समर्पित करनी है। कहने का मतलब है, एक चावल का दाना, एक दूर्वा और एक पत्र, एक बेलपत्र आपको महादेव को समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और आपको यह नाम भी लेना है स्वधा। स्वधा का नाम लेते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको चावल का दाना, बेलपत्र और दूर्वा महादेव को समर्पित करनी है यहाँ पर। और आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जो व्यक्ति किसी बीमारी से परेशान है, चाहे वह बीमारी कोई भी हो। और अब आपने जब तीनों चीज़ महादेव को समर्पित कर दी है, अब आपने जो तांबे का कलश लिया है जल, वह उन तीनों चीज़ों के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करनी है। और मन में स्वधा का नाम लेते हुए आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र में इतनी शक्ति होती है दोस्तों, कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो वह बीमारी भी समाप्त होगी। अब कुछ लोग पूछेंगे, यह जो जल बहता हुआ आएगा, क्या यह जल आप घर ले जा सकते हैं? तो बिल्कुल, आप महादेव पर जो जल समर्पित करेंगे, यह जल आप घर ले जा सकते हैं और उस व्यक्ति को पिला सकते हैं जिस व्यक्ति को बीमारी है, चाहे वो लीवर की हो, जोड़ों में दर्द की हो, या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी हो। अब आप पूछेंगे, यह उपाय कोई भी कर सकता है? तो हाँ, यह उपाय कोई भी कर सकता है। यदि यह उपाय वह व्यक्ति खुद करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वह किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाता है तो उसके परिवार का सदस्य उसका नाम लेते हुए यह उपाय कर सकता है। तो मैंने आपको यह उपाय समझाने का प्रयास किया है। और दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र में इतनी शक्ति होती है दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना पूरी होगी। और आपके शरीर में जो भी बीमारी होगी वह बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह और शाम। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। चूँकि भोलेनाथ का प्रिय दिन सोमवार होता है, तो यह उपाय आप सोमवार के दिन जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। जय भोलेनाथ।